हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आज आपके लिए लेके आया हूं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किस तरीके से हम लोग कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा मैं बता के गया था लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से आप उनके शेप को देख के, उनके साइज को देख के पहचान सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। फिर उसमें क्लास मैंने आपको बताया था बेटा कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल हम लोग सीखते हैं। उसके बाद बेटा कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाली क्लास में आपको इतनी बातें मैं बता के गया था। आज बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से आगे, दैट इज कॉनकेव लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है ये जानेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों को, जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे कि कॉनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के रूल काम करते हैं। तो जो ये फर्स्ट नंबर रूल है बेटा, फर्स्ट नंबर रूल हमें बताता है कि इफ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात याद रखिएगा बेटा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के दो नाम और होते हैं। ये अक्सर कर एग्जाम में आपको ये दोनों नाम भी देखने को मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस नेचर में कन्वर्जिंग होता है बेटा। कन्वर्जिंग क्या होता है सर? कन्वर्जिंग होता है बच्चों कि अगर किसी लेंस के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हो और वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आ जाए, कलेक्ट कर ले, तो उसे बोलेंगे कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस क्या होता है बेटा? कॉनकेव लेंस आपका नेचर में डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस नेचर में कैसा होता है? डाइवर्जिंग। आप इस चीज को यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। रूल नंबर 1 में रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए डाइवर्ज हो रही है। ये देखिए डाइवर्जन। यहाँ पे डाइवर्जन का मतलब है कि कॉन्वेक्स होता तो ये रे ऑफ लाइट इधर आती, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। और इस रे ऑफ लाइट को मैं अगर बैकवर्डली फॉलो करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कहां से पास कर रही है बेटा? फोकस से पास कर रही है। पास फोकस से ही करेगी, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स, बट तरीका अलग अलग होगा। कैसे? कॉन्वेक्स लेंस में बेटा रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through principal focus, but in concave lens when ray of light coming parallel to the principal axis after refraction it appears to pass through principal focus। होती नहीं है बेटा, हमें ऐसा महसूस होता है कि कहां से पास करेगी अगर बैकवर्डली फॉलो करूंगा तो प्रिंसिपल फोकस से। अनदर पॉइंट बेटा, रूल नंबर 2 देखिए जरा। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 हमें बताता है कि इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का सेंटर है वहां से पास करेगी तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगी। ये देखिए रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही है। एंड थर्ड नंबर पॉइंट, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रही है बेटा? प्रिंसिपल फोकस से। इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करेगी, इट अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखिएगा। तो कॉनकेव में एक बार फर्स्ट फिर से रिवाइज करेंगे भाई कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या होगा सर? it appears to pass through focus. If ray of light passes through center of optical center, then it will pass through center of curvature without any deviation, सीधे। और उसके बाद थर्ड नंबर जो हमारा रूल है बेटा वो हमें बताता है कि if ray of light passes through principal focus it becomes parallel to the passes through focus it becomes parallel to the principal axis। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर जो हमारा पॉइंट है वो ये है बच्चों कि हमें ये देखना है कि अगर कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो देखिए जरा ध्यान से। कॉनकेव लेंस में
इमेज फॉर्मेशन करनी है तो कैसे करना होगा। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा आपको मिलेंगे 2 केस, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 केसेस से हमारा सारा काम हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जब हम बेटा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बच्चों ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो ये रिफ्रैक्शन के बाद पास कर रही हैं, और अगर इन्हें बैकवर्डली फॉलो करेंगे तो बेटा इमेज बनती है यहाँ फोकस पे। अभी सिखाया मैंने कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इट अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा C2, इधर आपका फर्स्ट फोकस है F1, यहाँ है C2, और ये मैंने लिया है MN अपर्चर का एक कॉनकेव लेंस। तो आप देख पा रहे होगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बेटा, एट फोकस। इमेज के फॉर्मेशन की जो पोजीशन है बच्चों वो क्या है, एट फोकस, ठीक है ना, F2 पे बन रहा है भाई। और साइज क्या है इसका बेटा, डिमिनिश्ड कह सकते हो या पॉइंट साइज कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, डिमिनिश्ड है सर या फिर पॉइंट साइज है इमेज, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट साइज, बहुत छोटी, बिल्कुल छोटी इमेज बनेगी। और नेचर कैसा होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर में बच्चों, कॉनकेव लेंस में, सॉरी, कॉनकेव लेंस में जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो हमेशा बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कहोगे कि सर दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो हम कैसे मान लें कि इरेक्ट है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, इरेक्ट इमेज हमें डायरेक्ट ऐसे नजर नहीं आएगी, नेक्स्ट केस पे चलेंगे तब वहां पे आप देख पाओगे कि जो कॉनकेव लेंस होता है बच्चों वो कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो देखिए जरा यहाँ पे ये केस हम ले रहे हैं, सेकंड नंबर केस, दैट इज कि अब हमने इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें। अगर इन्फिनिटी से लेके कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कॉनकेव लेंस में बच्चों इमेज प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, तो मैं मान ले रहा हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट AB को यहां F2 के पास प्लेस कर दिया। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा कहां से पास करेगी, फोकस से। अनदर रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी बेटा। और ये देखिए ऑब्जेक्ट AB का इमेज बन रहा है A', बन कहां रहा है बेटा, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रही है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है कब, जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर, इन्फिनिटी से हटाकर इन्फिनिटी से आगे आ रहा हूं बेटा, इन्फिनिटी से लेकर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी प्लेस कर दूंगा तो हमेशा हमारी इमेज कहां बनेगी बेटा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ लेंस। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इमेज हमारी यहीं बन रही है, तो अलग अलग पोजीशनिंग ना करके सारे पोजीशंस को एक ही केस में हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, इंक्लूड कर लेते हैं। और इस केस में आप देख पा रहे होगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी पोजीशन कहां है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर आप देख पा रहे होगे नेचर बेटा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज भी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और ये कंडीशन किसकी होती है भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट की। और ध्यान रखिएगा कॉनकेव लेंस हमेशा स्मॉलर इमेज फॉर्मेशन करता है, इरेक्ट तो बनाता है लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे हमेशा छोटी इमेज बनाता है बेटा। तो ये दोनों केस थे जो आपको सीखने थे कॉनकेव लेंस में। उसके बाद बच्चों जो तीसरा मामला हमारे पास आता है, तीसरा मामला आता है वो आता है बेटा साइन कन्वेंशन का। तो जरा साइन कन्वेंशन को सीखने से पहले एक दो बातें हैं जो आपको जाननी है। यहाँ पे ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसे सही करना होगा। चलिए एक दो बातें हैं जो आपको जाननी है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बेटा, साइन कन्वेंशन में आपको देखना है कि साइन कन्वेंशन लेंस में कैसे काम करता है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए लेंस का एक फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं
वैसे ही लेंस फॉर्मूला होता है, और लेंस फॉर्मूला बेटा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है बेटा? v यहां पे हमारे पास है इमेज डिस्टेंस। v क्या है बच्चों? v है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा, उसे हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। उसके बाद बच्चों u क्या है यहाँ पे? u है बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से क्या डिस्टेंस है। उसके बाद f क्या है? f है बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये तीनों टर्मोलॉजी आपको जाननी है, ध्यान देना है। और जब भी हम लोग लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरीके से मिरर में हमने साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया था, वैसे ही लेंस फॉर्मूले में भी हम लोग क्या करेंगे, एक साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर से मैं बता देता हूं बेटा, साइन कन्वेंशन बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि जिस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन का ख्याल रखते हैं, वैसे ही साइन कन्वेंशन में आपको जो लेंस हो या मिरर हो, उनके जो सेंटर पॉइंट होते हैं, जैसे लेंस का सेंटर पॉइंट क्या होता है बेटा? लेंस का सेंटर पॉइंट क्या होता है? लेंस का सेंटर पॉइंट होता है बच्चों उसका ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर, बीच में बिल्कुल होता है बच्चों। आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, वो यहाँ है, दैट इज जो आपका कार्टेशियन का 0 0 है। और कार्टेशियन के 0 0 से बेटा जब आप राइट में होते हैं तो आपकी सारी जो डिस्टेंस आती है पॉजिटिव, जब लेफ्ट में होते हो तो सारी डिस्टेंस होती है निगेटिव, जब अपवर्ड जाते हो तो सारी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, जब डाउनवर्ड आते हो तो सारी डिस्टेंस होती है निगेटिव। सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है बच्चों। और अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए जरा सा, देखिए मैं एक लेंस बना रहा हूं, कॉनकेव लेंस, और ये मैंने mn अपर्चर का, ये बेटा हमने mn अपर्चर का क्या बना लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है। ये देखिए, ये बेटा हमारा हो गया इस साइड में -x और इस साइड में हो गया बच्चों +x। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये रहा हमारा फर्स्ट फोकस बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा सेकंड फोकस, और यहां पर मैं बना देता हूं आपके लिए सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहां पे, ये इधर है आपका +x। और जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा +y, और जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो आपको मिलेगा -y। ठीक बात है। अब मैंने बोला कि अगर आप +x में हैं तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस का ये फॉर्मूला है। तो u, v और f आपको हमेशा कौन से एक्सिस में लेना है? x एक्सिस में लेना है। u, v, f वाली डिस्टेंस आपको हमेशा कहां लेना है? x एक्सिस में लेना है। और ऑब्जेक्ट की हाइट, मैं मान लेता हूं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है AB, जो मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया है। और जब हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट की प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज A', B' बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती है बेटा। कहां बनती है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखिए, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी h1 और इमेज की जो हाइट होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? h2। तो h1 और h2 आपको बच्चों कहां लेना है? y एक्सिस में लेना है। कहां लेना है बच्चों? y एक्सिस में लेना है। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट AB है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। ऑब्जेक्ट AB है बेटा हमारे लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है AB। ऑब्जेक्ट हमारे लिए है बेटा AB, और इसकी इमेज जो है, इमेज वो मैंने ली है A' B'। क्या लिया बच्चों? A' B'। तो ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट AB की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी u,
इमेज ए डैश बी डैश की जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होगी वो होगी v, और प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो होगी बेटा फोकल लेंथ। लेंस में बेटा जिस साइड में ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होगा उसी साइड की आपको क्या करनी है, फोकल लेंथ लेनी है, रटना नहीं है, कार्टेशियन को दिमाग में रखना है। बाकी अगर ना याद रहे तो सिर्फ इतना याद रखना कि कॉन्वेक्स में बच्चों जो फोकल लेंथ होती है ये पॉजिटिव होती है 5 नंबर केस तक, 6 नंबर केस में निगेटिव हो जाती है। उसके बाद कॉनकेव में जो फोकल लेंथ होती है बच्चों वो निगेटिव होती है, एक्सेप्शनल केस छोड़ के। तो एक्सेप्शनल कॉन्वेक्स में आता है बेटा, उसके अलावा कॉनकेव में कोई एक्सेप्शनल आता नहीं है, तो हमें वहां पर कोई टेंशन नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा H1 H2 अगर मैं देखूंगा तो देखिए H1 हमारा किस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है, प्लस हो गया। H2 हमारा निगेटिव वाई की तरफ, भाई प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएगा तो निगेटिव वाई, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाई। उसके अलावा बच्चों U, V और F को आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे काउंट करना है। अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट में हो तो आपको माइनस लेना है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में हो तो आपको क्या लेना है बेटा, माइनस लेना है, और अगर लेफ्ट में हो तो आपको क्या लेना है बेटा, प्लस लेना है। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में इस साइड हमारा क्या जाएगा बच्चों, लेफ्ट जाएगा, और इस साइड हमारा बेटा जाएगा राइट। तो लेफ्ट में हमेशा निगेटिव और राइट में हमेशा पॉजिटिव। यही चीज यहां कार्टेशियन में बेटा आपको देखिए दिखाई गई है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों लेंस के लिए इसीलिए एक साथ बनाया गया है बेटा। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, इस साइड में आपका -x है, उस साइड में आपका क्या है बेटा, +x है। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव y और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव y। तो अपवर्ड डायरेक्शन जाओगे हाइट पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन आओगे हाइट निगेटिव लोगे। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में रहोगे, ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपका -x जाता है, और राइट साइड में बेटा आपका +x आता है। किसके लिए, U, V और F के लिए। बस इतनी छोटी सी बात याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान देना है, दैट इज मैग्निफिकेशन बेटा। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी चाहे मिरर से पूछेगा क्वेश्चन और चाहे आपको पूछेगा लेंस से, मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को बच्चों जरूर इन्वॉल्व करेगा। मैग्निफिकेशन होता क्या है बेटा, लेंस हो या मिरर हो, जैसे अब यहाँ लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस के कॉन्सेप्ट में आप सुनिए मैग्निफिकेशन। लेंस होगा तो लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कि उसकी इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है या बिग है, उसका जो रेशियो होगा ना बेटा, इनके साइज का जो रेशियो होगा, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज। ऊपर क्या रहेगा, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नीचे क्या रहेगा बेटा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन को बेटा m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से। और यहां पर साइज का मतलब है हाइट, कम हाइट से है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज ध्यान रखिएगा। तो साइज ऑफ द इमेज का मतलब हो गया हाइट h2 और साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हो गया बेटा हाइट h1। इन दोनों का मेरे बेटे जो रेशियो है इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में आपको एक बात और ध्यान देनी है, ध्यान दीजिएगा। आइए रुक एक सेकंड। मैग्निफिकेशन में एक बात बेटा हमको और ध्यान देनी, देखिए कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है भाई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसीलिए कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो बेटा हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में आप देखोगे कि कुछ केसेस में आपको मैग्निफिकेशन दैट मींस जो साइज ऑफ द इमेज है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, और कुछ केसेस में बच्चों जो साइज ऑफ द इमेज है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी।
तो कुछ केस में आपको कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलेगा और कुछ केस में आपको मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स में निगेटिव भी मिलेगा। तो इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा रेशियो फाइंड आउट करके ही ये काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। या फिर लेस देन 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है। और एक मामला होता है जब हम ऑब्जेक्ट को बेटे कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेम साइज हो जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, वहां मैग्निफिकेशन बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दरिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट में, वहां पर केस नंबर 3 में आपका जो मैग्निफिकेशन है क्या हो जाएगा, 1। तो सिंपल फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का बेटा हमने पढ़ा है, वो हमने पढ़ा कि जो हमारा हाइट ऑफ द इमेज है दैट इज h2 टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h1। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, h2 हमारी इमेज वाली हाइट है। इमेज का रिलेशन बच्चों किससे होता है, v से। इमेज का रिलेशन किससे होता है, v से। और h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट का रिलेशन होता है बेटा u से। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बनता है, m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू v अपॉन में u। अब अगर सर यहां साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करके बताइए जरा, तो बेटा जरा देखो साइन कन्वेंशन में अगर मैं ये केस ले रहा हूं तो हमारा h1 जा रहा है बेटा पॉजिटिव अपवर्ड साइड में, h2 जा रहा है निगेटिव डाउनवर्ड साइड में, और u हमारा निगेटिव है और v हमारा क्या है, देखिए पॉजिटिव है। जरा इन साइन कन्वेंशन को यहां प्लेस करके देखिए भाई, प्लेस करके देखिए। h2 हमारा इमेज है निगेटिव, h1 पॉजिटिव, v हमारी पॉजिटिव साइड में है, u कहाँ है बेटा, निगेटिव साइड में। तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन के लिए जब आप साइन कन्वेंशन भी इस्तेमाल करते हो तो आपका फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू v अपॉन में बेटा u। ये हो जाता है बच्चों मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन के बाद एक पॉइंट और हमें यहां पे ध्यान देना है, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है बेटा, देखिए जब भी हमारी आंखें कमजोर होती हैं या हमें धुंधला दिखाई देना स्टार्ट होता है, डल दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता, अंधेरे में कम दिखाई देता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं भाई इस बंदे की आंख कमजोर हो गई है। डॉक्टर साहब आंख कमजोर हो गई, अब क्या करें बेटा, ये लो चश्मा लगाओ। चश्मे में क्या लगा रहता है बच्चों, लेंस लगा रहता है। दैट मीन्स लेंस क्या करता है, आपकी आंखों की पावर को मैनेज करने का काम करता है। ये पावर क्या होती है सर, लेंस की जो पावर होती है बेटा बेसिकली ये डिपेंड करती है लेंस की फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे। इसीलिए जो लेंस का पावर होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, क्यों, क्योंकि देखिए लेंस का काम है या तो रे ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज करना या तो रे ऑफ लाइट्स को डाइवर्ज करना। इसीलिए आपको मैंने बताया कि लेंस आपका 2 टाइप का होता है बेटा, एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग हो जाएगा कॉनकेव। दूर का नहीं दिखाई दे कॉनकेव ले आओ, पास का नहीं दिखाई दे कॉन्वेक्स ले आओ। तो बेटा मसला यह है कि किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है कि लेंस के ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो रे ऑफ लाइट्स हैं वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंड करता है बेटा फोकल लेंथ पे। इसीलिए जो हम लोग बच्चों लेंस का पावर लिखते हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ लिखते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ को आपको हमेशा मीटर में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों, मीटर में लिखना है। और अगर हम पावर के यूनिट की बात करें तो पावर का यूनिट मेरे बच्चों होता है डायोप्टर। पावर का यूनिट बच्चों होता है डायोप्टर, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और एक स्वस्थ ह्यूमन की, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की जो आईज की पावर होती है बेटा, ह्यूमन बीइंग की जो आईज की पावर होती है वो बच्चों होती है +4 डायोप्टर की। कितनी होती है बच्चों, 4 डायोप्टर की होती है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमंस की जो आईज पावर होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 डायोप्टर की होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों को एक पॉइंट और पढ़ना है, दैट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको 12th में भी काम आएगा बच्चों। यहां पे हमें क्या करना है, हम एज्यूम कर ले रहे हैं
कि हमें कई सारे लेंस और लेंस बच्चों अलग अलग भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कई सारे लेंस आपस में कंबाइन करके दे दिया इस तरीके से। ये हमारा लेंस L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया और ये हमारा Ln हो गया बेटा। इस तरीके से मुझे n लेंस कंबाइन करके दे दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कहेगा कि इन लेंस की ओवरऑल पावर बताओ। तो बेटा देखिए, जो लेंस होता है, लेंस की जो पावर होती है, ये एक बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल लेंस की जो भी पावर हो ना, उठा के सबको क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। जैसे अगर मैं लेंस L1 की पावर क्या ले लूं बेटा, P1, और लेंस L2 की पावर ले लूं P2, लेंस L3 की पावर ले लूं P3, इस तरीके से लेंस Ln की पावर ले लूं Pn, और इन पावर्स को क्या करना है बेटा, हमें ऐड करना है। तो हमें सबका क्या करना होगा बच्चों, अलजेब्रिक सम करना होगा। क्या करना होगा, अलजेब्रिक सम। ये देखिए लिखा हुआ है, इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। और अगर मुझे इन कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ चाहिए तो पावर का फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया, P इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f हो जाएगा बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इसी तरीके से डैश डैश। और अगर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, इन्हीं की पावर की बात कर रहे हैं बेटा। तो कॉनकेव, अगर हम कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव में जो फोकल लेंथ होता है बेटा निगेटिव होता है, तो इसका पावर भी कैसा आएगा, निगेटिव। वहीं पे अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो इसका पावर क्या आएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो अगर जब भी कॉनकेव की पावर पुट करोगे तो माइनस में पुट करोगे, कॉन्वेक्स की पावर पुट करोगे तो प्लस में पुट करोगे। बेटा आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करिए, अपने अदर फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और हमारे इस चैनल को लाइक करिए बेटा। जय हिंद।